नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले पे एक फैसला दिया। उस फैसले को देने वाले 3 जज थे, एक महिला 2 पुरुष। उन सब ने फैसला किया कि कर्नाटक सरकार को एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर निकालने का अधिकार है जिसमें वो नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर एक तरह का नियंत्रण लगा सकते हैं, जहाँ तक कपड़े पहनने की बात है। और उन्होंने जिन मुस्लिम लड़कियों ने पिटीशन किया था उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये सोचिए कि ये करने की क्या सरकार कोई ज़रूरत थी? नहीं थी। सब लोग सोचते हैं, सबके दिमाग में ये बात है कि शायद ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किया गया होगा। इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को पूरी तरह जानकारी नहीं होती। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होते, लेकिन जिस तरह सरकार काम कर रही है उससे एक शक तो बना रहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मैं भी मानता हूं कि इसमें धर्म अपने आप में एक जो डर है पैदा किया गया है, वो डर इस हद तक चला गया है कि वो लोग भाजपा के उसका दामन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके अलावा उन्हें डर लगता है। कुछ लोग हैं जो विचार के ऊपर वोट करते हैं, कुछ लोग अपनी इंटरेस्ट की वजह से वोट करते हैं जहां उनका स्वार्थ है, कुछ लोग नारों की वजह से वोट करते हैं क्योंकि उन्हें अज्ञानता है। तरह तरह के लोग हैं, वोटर तरह तरह के हैं। लेकिन जब डर एक बना दिया जाए, और डर बनाया गया था जानबूझ के, और उसी के रास्ते में एक कड़ी थी कर्नाटक में सरकार का एक ऐसा फैसला जिससे मुसलमानों के ऊपर एक तरह से मान लीजिए एक छोटा सा हमला सा कुछ ऐसा लगा। अब हाईकोर्ट ने फैसला किया है, 3 जजों की बेंच ने फैसला किया है। इसकी अपील हो सकती है। हमारी व्यवस्था में रास्ते हैं आगे तक जाने के लिए। लेकिन ये आप सोचें कि जो माहौल ऐसा बन गया है कि उसमें कोई भी संस्था जो हमारे देश की है वो फैसले करने के पहले सोचती है कि सरकार क्या चाहती है। ऐसा लगता है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम सब महसूस करते हैं। अंत में चीजें महसूस करने के स्तर पे समझी जाती हैं। और हमें ये महसूस हो रहा है कि जो 8 साल से देश को बांटने की बात, समाज का जो हमारा एक अच्छा खासा जो एक रिश्ता था उसको तोड़ने और मरोड़ने की जो बात चल रही है, उसमें एक और कड़ी कर्नाटक की ये चाल थी। वहाँ वही सरकार है जो केंद्र में है, वो डबल इंजन, वो तोड़फोड़ को बनाई गई थी। कांग्रेस जीती थी, वहाँ से तोड़फोड़ के एमएलए निकाल के बना दी गई सरकार। तो किसी भी तरह सत्ता में रहिए और हर जगह कोशिश कीजिए कि मुसलमानों को दबाया जा सके। ये ऐसा कुछ भाव निकल के आ रहा है। मुसलमानों में जो काफ़ी परिपक्वता है, उन्होंने इन सब का कोई ऐसा करारा जवाब नहीं दिया है। वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अब सुनने में आता है कि एक जो बहस चलती है, जो बात होती है, आज की बात सिर्फ मीडिया से नहीं होती। आज की बात सोशल मीडिया से होती है। आज की बात फुसफुसाहट से होती है। लोग समझते हैं व्हाट्सएप की जो फेक न्यूज़ समझते हैं। जो हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से तमाम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने काफ़ी वरिष्ठ ओहदे अपनी ज़िंदगी में पाए थे, वो भी रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि जो बेवकूफ़ी भरी खबरें व्हाट्सएप पे आती हैं, जिनका न कोई सिर है न पैर है, जो कोई सोचने वाला आदमी उसको सुन के सोचेगा कि ऐसा कैसे कोई सोच सकता है, ऐसे मूर्ख लोग कहाँ से आ गए, वो भी मान लेते हैं कि जो लिखा गया है वो सच है। और मैं इसका खुद एक गवाह हूँ कि हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ऊंचे ऊंचे ओहदे पाए और रिटायर होने के बाद
जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चीज़ें निकलती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, उसको मान लेते हैं बिना सवाल किए। तो ये तो हमारे देश की एक मानसिकता है। ऐसे माहौल में कर्नाटक में हिजाब का मामला छेड़ना, अब गलती यह है कि उसको धर्म के नाम पे बात शुरू हुई। अगर आप अच्छी रणनीति बनाएं, उसको धर्म की बात नहीं मानना चाहिए था। उसको मानना चाहिए था ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। पहनना जो है एक व्यक्तिगत फैसला है, इस पर समाज का कोई हक नहीं है। एक सीमा के बाद आप ठीक है, कोई निर्वस्त्र चलने वाले हमारे देश में लोग हैं, नंगा बाबा चलते हैं, निर्वस्त्र चलते हैं। जैन जो दिगंबर हैं निर्वस्त्र चलते हैं, उनको निर्वस्त्र तक चलने की आज़ादी है। वो कैसे चलते हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन निर्वस्त्र भी लोग चलते हैं। किस समाज में ऐसा, समाज के अंदर ऐसा कहाँ परमिटेड है बताइए आप। देखिए हमारे यहाँ हर बात की स्वतंत्रता थी अब तक। 2014 से सब पर अंकुश लगना शुरू हुए हैं, इसके पहले आज़ादी थी। यहाँ बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जो तमाम लफंगे और जो गली के गुंडे जो कि अनपढ़ हैं, जो ज़्यादा समझ नहीं है, उन लोगों ने इन मुस्लिम बच्चियों को उनके पीछे पड़े, उनको तंग करने की कोशिश की, स्कूल तक खदेड़ा उन्हें। ये सब जो हुआ है अपने आप में एक सामाजिक आंदोलन है। वो भाजपा और भाजपा के जो तमाम साथी जो इसकी पार्टियां हैं या संगठन हैं जो भी हैं, उस सब की ये एक साजिश थी कि किसी तरह से मुसलमान बच्चियों को, मुसलमान लोगों को, सबको मिला करके कुछ तंग किया जाए, उनको फिर डराया जाए। और उनको मालूम था कि सारी संस्थाएं उनके साथ हैं, और वहां से बात शुरू हुई। अगर ये हिजाब इतना बड़ा मुद्दा था तो इस पर अलग से बहस होनी चाहिए थी। हिजाब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अगर उसको आप सिर्फ इस तरह से देखो कि स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, अगर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाइए, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन जिस तरह से इसको बनाया गया वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि लोगों ने खदेड़ा, लोगों ने पीछा किया, लोगों ने तंग किया लड़कियों को। वहां से मुश्किल होती है। अगर सिर्फ छोटी सी बात होती कि अगर आप पुलिस में काम करेंगे तो क्या आप वर्दी नहीं पहनेंगे, वहां क्या आप सब पहन सकते हैं? नहीं, उस पर एक आंदोलन हो सकता है, उस पर लोग मांग सकते हैं। कई देशों में अलाउड भी किया गया। क्या सिख को हम पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं देंगे? तो वहां पे आप कहेंगे कि वो धर्म के अनुरूप है, उसके लिए बहुत उसका एक आवश्यक अंग है। तो जो आज की जो हाई कोर्ट की जो कोई जजमेंट है उसके हिसाब से सिखों को उनकी अपनी पगड़ी पहनने का अधिकार होगा, क्योंकि वो धर्म के अनुरूप है, उसका एक सर्वांगीण हिस्सा है। लेकिन हिजाब को नहीं माना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तमाम बहसों बात सुना कि इसका कहीं जिक्र नहीं है कुरान में और तमाम स्क्रिप्चर्स में। ये एक रिवाज बन गया है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहेंगे। तो क्या अब आप भगवा तो धर्म का हिस्सा नहीं है, तो भगवा पहन के जा सकते हैं क्या? जो तमाम तरह के साफे क्या हम पहन के जा सकते हैं क्या? हम सभी को बचाना चाहिए स्कूल कॉलेज। अब उनको इस तरह से, अगर इस पे हमें मान लीजिए आंदोलन करना होता, तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, और सिर्फ इन जो इस तरह की जो क्या कहते हैं कि एक समझ जो है हमें जो तोड़ रही है, उसके साथ चलने वाले नहीं है। वो शायद अपने आप सब लोग दुपट्टा को हिजाब की तरह पहन के जाते, फिर क्या होगा? तब वो सिर्फ कपड़ा रह जाएगा, तब उसमें हिजाब की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी। लेकिन अगर हिंदू लड़की पहन के जाएगी हिजाब, उसी को हिजाब की तरह, तब झगड़ा नहीं होगा। अगर मुसलमान लड़की पहन के जाएगी तो झगड़ा होगा। इस तरह का हम क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल क्या हाईकोर्ट के लायक था? ये सवाल क्या सरकार के लायक था? एक चीज जो 75 साल से हमें बांट नहीं रही थी, उसको हमने क्यों कुरेदा? हम क्यों ऐसे ऐसे घाव जो हैं बनाना चाहते हैं, जो घाव नहीं थे वहां घाव करना चाहते हैं? सवाल इस बात का है। खैर, कुछ जैसे ओवैसी ने कहा कि ये जो है ये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की बात है, किसी ने कहा कि धर्म की बात नहीं, ये हिजाब की बात है, कपड़े की बात है। तो दोनों चीजें हैं इसमें। अगर हमारी जो मैं क्या पहनता हूं, ये फैसला मेरा है। समाज सीमाएं तय कर सकता है,
लेकिन हमारे यहाँ तो निर्वस्त्र की भी, जैसे मैंने कहा, परंपरा है कि उसको भी इजाजत दे दो जो भी पहनता है। और हमारे तरह तरह की वेशभूषा है, तरह तरह की पगड़ी हमारे प्रधान सेवक पहनते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो मैं क्या हर तरह की पगड़ी पहन के जा सकता हूँ क्लास में? उस पर कोई रोक लगा सकता है? ये जो है, ये फैसला कोर्ट का नहीं होना चाहिए, ये फैसला राज्य का नहीं होना चाहिए, ये फैसला छोटे से ग्रुप का होना चाहिए जो कि आपस में एक साथ प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन कोई किसी को दबा नहीं सकता कि तुम ये नहीं कर सकते। वो ये कह सकते हैं कि ये करना ना करना अच्छा होगा, बात ठीक है, तो एक बातचीत की बात हो गई। तो एक समाज में हम किस तरह से बातचीत से चीज तय करें, उसकी जगह कैसे तोड़फोड़ हो, मारधाड़ हो, खदेड़ा जाए, उनको तंग किया जाए, और संस्थान जो समाज के संवैधानिक संस्थान हैं उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि जो भी वो करें, अगर हिंदुत्व के नाम पे करें तो सब ठीक है। भगवा पहन के कोई भी आप कुछ काम कर लीजिए, अब कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। भगवा पहन कह दीजिए कि हमें 10 लाख मुसलमान मारने हैं, अब कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये जो एक समझ पैदा हो रही है देश में, और जो एक भावना पैदा हो रही है, वो बहुत खतरनाक है। नेतृत्व का मतलब होता है, देश का जो नेता होता है वो इन चीज़ों को समझता है कि हम इनको लोगों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आके हमारे जो बहुत ही करिस्मेटिक राष्ट्रीय प्रधान सेवक हैं, वहाँ इस बात पर आकर के मैं समझ नहीं पाता उनकी ये मानसिकता कहाँ से पैदा हुई। वैसे जिस बार के चुनाव में लगा, उन्होंने कोशिश की बात करने की, उसमें धर्म थोड़ा कम था और विकास थोड़ा ज़्यादा था। और योगी की बात में थोड़ा सा बुलडोजरी भाषा थी, काफ़ी झड़ालू भाषा थी, और थोड़ा धर्म की भाषा भी थी। तो एक भगवा और ये जो विकास की जो डबल इंजन भर रखी है, एक इंजन का भगवा इंजन है, एक इंजन जो है लाभार्थी इंजन है। भगवा और लाभार्थी के बीच का जो रास्ता है उन्होंने पकड़ रखा है। लेकिन ये तंग करने का रास्ता क्यों अपनाया जाए? अच्छी बात है कोई लाभार्थी वाली, लेकिन तंग करेगा इसलिए क्योंकि भगवाकरण करना है। तो सब मिला करके अब शायद ये सब चीज़ें अगले या तो पूरी बेंच के पास जाएंगे हाई कोर्ट की, या उससे भी अच्छा शायद बेंच के सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास जाएंगी। मुद्दा बड़ा है, लेकिन अभी आज की तारीख में लोगों में भरोसा नहीं है कि हमारे कोर्ट ऐसा फैसला करेंगे जो कि सबको जोड़ने की बात करे। क्योंकि कानून के तहत ही अगर आप जाते हैं 4-5 लेयर्स में, नीचे से ऊपर तक कम से कम 3 लेयर तो ही हैं, 4 जज वही हैं, कानून वही है, हर तरह से फैसले करते हैं, मुद्दे वही हैं, वो फैसले 4 तरह के होते हैं। तो कोई भी मुद्दा हो, उस पर कोई फैसला हो सकता है, उसको हम तकनीकी ढंग से मान सकते हैं या कह सकते हैं कि सही है। ऐसे माहौल में न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा कि उसके ऊपर एक राजनैतिक ये कहिए कि फैसला करने की जिम्मेदारी थोपी जा रही है एक तरह से देखिए तो अगर वो फैसला करते हैं कानून के तहत तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा ही वही तथ्य वही बात, लेकिन जज बदल दीजिए फैसला बदल जाता है। तो कानून कोई ऐसा फैसला नहीं करता जो कि पत्थर की लकीर बन जाए। हम उम्मीद करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास ही बात जाए और कुछ ऐसी बात निकले जो कि सबके गले उतरे। तब तक इस बात पर बहस होती रहेगी, और इस बात पर बहस तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक हम जोड़ने की हद तक नहीं पहुंच जाते। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं अगली पायदान तक। नमस्कार।